तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती है शीतलहर और कहां छाएगा कोहरा। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहले रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर गिने चुने इलाकों में शीतलहर चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर छिटपुट इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब में अनेक हिस्सों में काफी घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कि यहां पर भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में इक्का दुक्का स्थानों पर दिन ठंडा रहने का जो है अनुमान जताया गया है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब सर्द अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। यानी कि ठंड की क्या स्थिति रहने वाली है, कहां पर कोहरा छा सकता है, कहां पर शीतलहर चल सकती है, ये आपको बता देते हैं। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और इसके साथ ही पंजाब में शीतलहर चल सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं यानी कि राजस्थान है, यहाँ पर कोहरा छा सकता है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का इलाका है यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर कोहरा छाने के आसार है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा हरियाणा में दिन ठंडा रह सकता है, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है और ठंडक बढ़ सकती है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ये कुछ खास हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहां पर कोहरा छा सकता है, साथ ही शीतलहर चलने के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो मानचित्र में हरे रंग के हिस्से हैं यहां पर मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन जो पीले रंग के हिस्से हैं यहां पर आपको खास तौर पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो राजस्थान है यहां पर भी शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको आने वाले 2 दिनों में जो है किस तरह का मौसम रहेगा, कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो ऐसे में अगर उत्तर भारत पर हम नजर डालें तो जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर भारत में बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो मैदानी इलाके हैं यहां पर भी बारिश की स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बारिश के आसार फिलहाल उत्तर भारत में नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाके। लेकिन वही आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। पूर्वी भारत में भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दक्षिण भारत है यहाँ के तमाम हिस्सों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिश के कोई आसार नहीं है। जी हाँ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा हो या फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी मौसम साफ रहेगा। जो पश्चिम भारत है और जो मध्य भारत है यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की ही संभावना है। बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर राजस्थान बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र का हिस्सा हो या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर भी बरसात के आसार नहीं हैं। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता दें तो पिछले 24 घंटों में अगर उत्तर भारत पर नजर डालें तो यहां पर कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हुई है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं। इसके अलावा जो है यहां पर कोहरा भी कई इलाकों में छाया रहा है और कोहरे की स्थिति भी रही है। जम्मू कश्मीर है या फिर पंजाब की बात करें तो यहां पर भी कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर भी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बादल बरसे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोहरे का असर यहां पर देखा गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में यहां पर बादल बरसे हैं और बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के भी कुछ
हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत में जो मौसम है वो कमोबेश सामान्य बना रहा है। बारिश के लिहाज से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में बरसात हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश में तापमान के इस वक्त किस तरह की स्थिति चल रही है, कहां पर तापमान में बदलाव देखा जा रहा है, अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। न्यूनतम तापमान की अगर पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां दर्ज किया गया। इसी तरह का तापमान सौराष्ट्र कच्छ में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले ज्यादा तापमान यहां पर रहा। और इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इस वक्त यहां पर इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, साथ ही तटीय कर्नाटक की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन इलाकों में भी जो रात का तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और सामान्य के मुकाबले ज्यादा तापमान रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो ये तो बात हो गई न्यूनतम तापमान की। और जाना आपने कि किन किन हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव है। अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि दिन के तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। इसी तरह से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट गांगे पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी राजस्थान में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें झारखंड में और ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी इन इलाकों में इस वक्त दर्ज की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है केरल के कन्नूर में, जहां पर 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां रहा और साथ ही किस तरह का बदलाव तापमान में देखा जा रहा है। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही।
आगे वायु की गुणवत्ता और अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों के मौसम का पूर्वानुमान भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें, दिल्ली की सबसे बात करते हैं। पहले बात करते हैं तो 404 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि बेहद खराब हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। पटना की भी हवा बेहद खराब है, 420 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 66 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु की कही जा सकती है। वहीं पुणे की हवा है संतोषजनक, 149 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पुणे शहर का। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं। 105 है हैदराबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक यहाँ की हवा है। वहीं कोलकाता की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 108, यानी कि यहाँ की हवा भी इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं मुंबई का अगर रुख करें तो 300 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा की श्रेणी में यहाँ पर आती है हवा। अहमदाबाद की बात करें तो 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक हवा यहां पर भी इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं अगले 4 दिन क्या स्थिति रहेगी। लद्दाख के लेके अगर बात करें तो आपको बता दें यहां पर शनिवार को -1 से -13 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही कुछ बादल छा सकते हैं। इसके अलावा रविवार, सोमवार और मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और जो तापमान है वो अधिकतम तापमान -1 तो न्यूनतम तापमान -14 डिग्री सेल्सियस यहां पर बना रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान, यानी कि रविवार से लेकर मंगलवार के बीच। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मौसम साफ रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान यहाँ पर। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, -2 डिग्री शनिवार और रविवार को रहेगा, तो -1 डिग्री रहेगा सोमवार और मंगलवार के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल मौसम खुला हुआ मिलेगा, बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं आइए, और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर कोहरा छा सकता है। और इसके अलावा जो तापमान है वो शनिवार को रहेगा 18 से 9 के बीच में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। रविवार को 17 से 8 के बीच तापमान रहेगा, 17 से 6 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को, और मंगलवार को मौसम साफ होने के साथ ही 16 से 6 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि फिर से 1 डिग्री की गिरावट आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहां पर शनिवार, रविवार और सोमवार को कोहरा छा सकता है, और इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 7 और 6 के आसपास यहां पर बना रहेगा। वहीं मंगलवार को शीत लहर चलने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं, सावधान रहें। और इसके साथ ही जो तापमान है उसमें भी 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां पर भी कोहरे का अंदेशा नजर आ रहा है आने वाले 3 दिनों के दौरान। शनिवार, रविवार और सोमवार को कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 और 11 के बीच बना रहेगा। इसके अलावा मंगलवार को मौसम साफ हो जाएगा और 1 डिग्री का इजाफा हम तापमान में देख रहे हैं। 25 से 12 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी मंगलवार को। आगे बढ़ते हैं और मणिपुर के इम्फाल का रुख करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो तापमान है वो शनिवार को रहेगा
21 से 6 के बीच में, और इसके अलावा अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। रविवार को 22 से 5 के बीच तापमान रहेगा, ये बरकरार रहेगा सोमवार को, और इसके अलावा मंगलवार को 22 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। और बात करते हैं आप तेलंगाना के निजामाबाद की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी, कुछ कुछ बादल छाते रहेंगे और दिन साफ भी मिल सकता है आपको, लेकिन बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार से सोमवार के बीच, और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी मंगलवार को, और 32 से 20 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो यहां पर भी बादल छाने का अंदेशा नजर आ रहा है, और शनिवार को तापमान रहेगा 32 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वहीं 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में हम देख रहे हैं रविवार को, और इसके अलावा यहां पर 31 से 23 के बीच तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा सोमवार और मंगलवार को भी। यानी कि बहुत ज्यादा तापमान में बदलाव की स्थितियां नहीं है, मौसम में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो मध्य प्रदेश के सांची का रुख करते हैं अब, और आपको बता दें कि यहां पर भी कोहरा छाने के आसार नजर आ रहे हैं सुबह के समय। इसके अलावा शनिवार और रविवार को यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट आएगी सोमवार को, 25 से 9 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, और फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं मंगलवार को, जब 26 से 10 के बीच यहां पर तापमान चला जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और तापमान की जहां तक बात है 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा शनिवार रविवार को, न्यूनतम तापमान 6 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। सोमवार मंगलवार की बात करें तो अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं, 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस लगातार यहां पर बना रहेगा। तो जाना आपने कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलने वाला है। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, कहीं तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो कहीं पर गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो कीट और बीमारियां हैं इनका खतरा फसलों पर बढ़ जाता है, और ऐसे में फसलों के विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं देश के जो पश्चिम और दक्षिण भारत के हिस्से हैं यहां पर इस वक्त किसान किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं, उनके लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तरी कर्नाटक के शुष्क इलाके में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो मूंगफली की बुआई कर ले। इसके साथ ही यहाँ अरहर और रागी की कटाई करे और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद उनकी गहाई कर ले। उत्तरी कर्नाटक में ही इस समय किसान मिर्च की तुड़ाई और कपास की चुनाई भी कर ले। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में इस समय धान की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी में नमी का लाभ लेते हुए मूंग और उड़द की बुआई करे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के किसान इस समय धान की रुपाई कर सकते हैं। वहीं चित्तूर और नेल्लोर जिलों में तिल की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले में उड़द की बुआई करे। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ ज्वार और सूरजमुखी की बुआई करे। यही किसान इस समय धान की कम अवधि वाली किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। पश्चिमी तमिलनाडु में इस मौसम में चने में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु में इस समय कपास में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं कोंकण में रबी धान की नर्सरी लगाएं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कपास की चुनाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ अरहर की कटाई करते रहें और प्याज की रुपाई कर ले। जी हाँ, तो जाना आपने किसानों के लिए समसामयिक कार्य को लेकर किस तरह की सलाह है विशेषज्ञों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है बैंगन। आइए जानते हैं बैंगन की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए किन किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए, फसल प्रबंधन कैसे करें, इसके अलावा रोग व कीट का प्रकोप किस तरह से हो सकता है और बचाव के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे
पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने, अगर बैंगन की अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन लेनी है तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।